स्थानीय में 4:30 ये पहला पुस्ता है और इस पैलेस के अंदर इस एरिया के सांसद मनोज तिवारी जी आए हुए हैं, जहां पर भाजपा द्वारा मंडल के द्वारा ये राशन की किटें बांटी गई हैं। मैं जानना चाहूंगा आखिरकार किस तरह से और किस ब्यूरो से। जी मनोज जी बताएं कि कितनी किट वितरण की गई? आज 220 कूपन बांटे गए हैं। ढूंढ ढूंढ के जिनके राशन कार्ड नहीं हैं, हम उनके घर में अरविंद केजरीवाल जी जब नहीं पहुंचा पा रहे तो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने सबको राशन कार्ड धारियों को तो सारा राशन भेज दिया। अरविंद केजरीवाल को कहा गया, उन्होंने कहा जरूर कि हम बिना राशन कार्ड वालों को भी दे देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। अब हम लोगों को भूखों तो नहीं छोड़ सकते, तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनको दे रहे हैं। आज 220 कूपन बांटे गए थे, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ 20-25 एक्स्ट्रा लोग भी आए हैं, हम उनको भी देंगे। हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं, जो ज़रूरतमंद है वो हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष से, हमारे पार्षद से संपर्क करे और एक दिन कूपन ले ले, दूसरे दिन हम भोजन पहुंचा देंगे। मनोज जी अगर जिस तरह से बात करें, आप घर घर राशन पहुंचा रहे हैं और उसमें केजरीवाल सरकार जी से आप ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार को जो मोदी सरकार ने जो राशन प्रोवाइड किया, क्या लगता है कि वो घरों तक नहीं पहुंचा? नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट का आप देखिए यहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, लोग इस तरह से आ रहे हैं, तो दो कारण हैं। एक तो जिनका जो गरीब है लेकिन राशन कार्ड नहीं बना है, वो कहाँ जाएंगे? उनकी संख्या 7 लाख तो अप्लाइड है, ये संख्या 30 लाख के आसपास है। हम राशन देने को तैयार हैं, आप केवल राशन कार्ड बना दो। आप घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार घर घर दारू पहुंचा रही है। आप बड़ा काम कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बड़ा काम भांग भी पहुंचा रही है? अब आप देखिए, ये कितना दुख का बात है कि जो आम आदमी पार्टी ये कह के आई थी कि हम नशा के खिलाफ काम करेंगे, वो घर घर नशा पहुंचा रही है। और हमारे लाख कहने के बावजूद भी अब उम्र भी घटा दिया, अब 21 साल तक के बच्चे भी मंगा के पी सकते हैं। मैं समझता हूं ये उन्होंने दिल्ली को बहुत बड़ा धोखा दिया है, दिल्ली के बच्चों का भविष्य खराब करने का कोशिश किया है और दिल्ली के लोग उनको कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ कुछ दिव्यांग लोग भी हमने देखे हैं जिनको भी राशन दिया गया है, कुछ विधवा, इस तरह के कुछ आपकी पार्टी की तरफ से ऐसी गाइडलाइन है कि विधवा और जो विकलांग हैं उनके लिए राशन की अलग से कुछ, जिस तरह से मावर जी ने अभी प्रोग्राम किया था किन्नरों को देने का। देखिए, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे पार्षद, इन सभी का उद्देश्य है जिसके घर में भूखों सोने की नौबत हो हम उसको राशन पहुंचाएंगे। और जो दिव्यांग हैं, जो स्पेशल कैटेगरी में हैं, उनको तो हम सबसे पहले घर पहुंचा देंगे, खाली हमारे पास एक मैसेज आ जाए। मैं मीडिया से भी निवेदन करूंगा, आप लोग भी कहीं देखें कि नहीं भैया ये जेन्युइनली ये घर बहुत परेशान है, तो हम वहाँ राशन पहुँचाएं। अगर हम लोग इसमें अगर सर्वे कर लेते हैं, कुछ ऐसे परिवार निकलते हैं जो वाकई नीडी पर्सन है, तो क्या हम लोगों की सुनी जाएगी? 100%। मैंने आपके कहने से पहले कह दिया कि मीडिया हमारी हेल्प करे जेन्युइन लोगों तक राशन पहुंचाने में। अरविंद केजरीवाल दे न दे, हम राशन भी पहुंचाएंगे। अरविंद केजरीवाल वैक्सीनेशन दे न दे, हम 30 नवंबर तक पूरी दिल्ली को वैक्सीन भी लगा देंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है, आप लगातार अपने एरिया में, आप जब से आपको कोविड हुआ उसके बाद ठीक होने के बाद लगातार आप दौरा कर रहे हैं, तो अभी कोरोना गया नहीं जैसे, तो उस लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या क्या मैं बार बार बीच बीच में ही बोलता रहता हूँ, थोड़ा सा दूर दूर रहो। अब देखो, जब भूख पे आती है तो सब बाकी मिट जाता है, लेकिन फिर भी लोगों को प्रार्थना करूंगा, अभी हम लोग अगले लॉकडाउन भले हट जाए, लेकिन तब भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है और कोशिश करना है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से ना निकले। हमारे मंडल की तरफ से मोदी जी के द्वारा, और हमारी जनता जनार्दन इतनी भोली भाली है कि लोग बात जो छोटा मोटा वो कर रहे थे, दिल्ली सरकार ने उनकी सारा काम सब कुछ बंद कर दिया। उसके अनुसार मोदी जी ने, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने और जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी और महावर जी, तो हम लोगों ने मिलके अपने ज़रूरतमंद, जो हमारे यहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, जनता जनार्दन, उनके लिए आज हम लोगों ने 270 किट तैयार किया और सबको जरूर लोगों को दिया। 270 लोगों को? जी 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 जी। और इसके बावजूद भी हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो राशन के बिना भूखे रह रहे हैं घरों में, किस तरह वो उनके पास राशन पहुँच नहीं पा रहा है। लोग सरकार की तरफ से जो राशन वितरण किया जा रहा है दुकानों पर,
दिल्ली सरकार की जो दुकानें हैं उनके बारे में क्या कहना? क्या उनसे राशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। मैं अभी जल्दी ही विजिट करवाई थी। जो AAY वाले हैं कार्ड धारक, ये कहा जाता है कि AAY वाले कार्ड धारकों को चीनी, चावल, गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है, राशन की दुकान पे आ रहा है। लेकिन ऐसे मैंने विजिट किया, किसी को भी नहीं मिल पा रहा है। चीनी ये जा कर रहा है, राशन जा कर रहा है। सबके घरों में जाके मैंने पूछा है आपको कितना राशन मिलता है, 4 किलो राशन है तो 3 किलो राशन दिया जाता है। ये कहाँ जा रहा है दिल्ली सरकार का राशन? इसको मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द इस मुहैया को बंद कराया जाए, जो ये धांधली चलता है। कहने के लिए कहा जाता है कि हमारी जनता बहुत अच्छी, दिल्ली सरकार कहता है ये करूँगा वो करूँगा, क्या करेगा? हमारी जनता भूखे मर रही है, ये क्या करेगा? राजनीति कर रहा है ये आके। करावल नगर विधानसभा से विधायक हैं जो राशन वितरण के प्रोग्राम में अभी सांसद जी के साथ थे, और मैं जानना चाहूँगा कि विश्व आखिरकार आज जो श्री राम कॉलोनी के मंडल में आज राशन वितरण हुआ, और आपने जिस तरह से बोला कि दिल्ली सरकार का क्या राशन जो आया वो पब्लिक तक सही रूप से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? निश्चित रूप से यदि पहुंचा होता तो लोग त्राही में क्यों करते? दिल्ली सरकार का कोई अपना राशन नहीं है। ये केंद्र सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लोगों के लिए ये राशन दिया है, और जिसमें कि 7,000 टन जो राशन है वो आज सड़ने की कगार में है, सड़ रहा है। और आपने पिछले दिनों के अंदर देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ही वास्तव में नर सेवा नारायण सेवा पर ही खरा उतर सकती है। इस आधार पर वो राशन देने की प्रक्रिया ये केंद्र सरकार के माध्यम है, क्योंकि दिल्ली में आम पार्टी की सरकार है, जिसकी वजह से इसमें इस प्रकार की वितरण प्रणाली में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। जिस तरह से लगातार आप अपने चुनाव में बताते रहे हैं कि ये आपने ध्रुवेश पाठक को नशे के कारोबार में लिप्त बताया था, और आखिरकार सरकार का आज एक पहल नियम सामने आया है जिसमें उम्र घटाना और सरकार को डोर टू डोर शराब को बांटना, इसके लिए क्या कहें? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। यदि ये नशेड़ियों की सरकार नहीं होती तो आज आपके सामने उम्र को कम करके 24 साल को 21 या 22 साल पर ला करके, और उससे बड़ा घर घर में जो शराब की योजना बनाई गई है, निश्चित रूप से इससे शर्मिंदगी ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती है। आज दिल्ली की हालत क्या है? दिल्ली में कोरोना की इस महामारी से लोग परेशान हैं। दिल्ली सरकार को बिल्कुल चिंता नहीं है। दिल्ली के लोगों को क्या चाहिए? रोजगार। दिल्ली के लोगों को चाहिए काम धंधा। इस सरकार ने दिल्ली के पैसे को दुरुपयोग किया, लेकिन आज तक एक भी इंडस्ट्रीज नहीं खोली, एक भी कोई काम नहीं किया जिसे कोरोना जैसी महामारी के कार्यकाल में लोगों को रोजी मिल सके, रोटी मिल सके। ये सरकार का काम होता है। सरकार ये काम नहीं कर रही है। सरकार दिल्ली के पैसों को बर्बाद करने का काम कर रही है, और दिल्ली के बजट को जिस प्रकार से इन्होंने पानी की तरह बहाया है, और दिल्ली के लोगों को आज रोने के लिए मजबूर किया है, ये दिल्ली सरकार की इस प्रकार की नीतियां हैं। जो हमें पहले चुनाव में कहता था ये अफीम बेचने वाले, चरस बेचने वाले, गांजा बेचने वाले, आज इन्होंने साक्षात कर दिया कि अब ये घर घर में शराब बेचने जा रहे हैं। यही नहीं, शराब की जितने भी ठेके हैं अब इसको प्राइवेटीकरण करना चाह रहे हैं। इसके सीधा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि पिक एंड चूज करेंगे, पैसा लेंगे, शराब की दुकानें खोलेंगे। आज गरीब आदमी रोजी रोटी के लिए तड़प रहा है, न कि शराब के लिए। आप साहब, आप घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, लोगों को पेट में भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं इस कोरोना काल में, और केजरीवाल सरकार उनको नशे में रखने का काम कर रही है। आप अपनी विधानसभा में इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? निश्चित रूप से जितना हमारी कोई सरकार की ओर से हमें सहयोग नहीं है, जितने हमारे कार्यकर्ताओं के पास होता है, जितना उनके पेट काट करके वो निश्चित रूप से देने का प्रयास करें। लेकिन आपको विश्वास दिला रहे हैं, जो 7,000 टन गेहूं और चावल बर्बाद हो रहा है, 5 तारीख के बाद देखेंगे। वो व्यक्ति जाएगा वहाँ पे अपना कार्ड दिखाएगा या अपना आधार कार्ड दिखाएगा, उसमें एक उन्होंने प्रोसीजर दिल्ली सरकार ने जानबूझ के कर दिया कि उसके हस्बैंड का नाम नहीं होना चाहिए। हम इस पे भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि गरीब आदमी है, उसका हस्बैंड है, काम धंधा नहीं करता, इसलिए उसको भी राशन मिलना चाहिए। पब्लिक के लिए क्या संदेश आपका विधायक के रूप में? निश्चित रूप से मैं करावल नगर का विधायक हूँ। करावल नगर
राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता करती है। आपके सोनिया विहार के अंदर 48 करोड़ रुपए की लागत से सीवर की लाइन डलनी है। 180 करोड़ की लागत से यहाँ पे सड़कें बननी हैं। तुम लोगों की हमदर्दी लूटने के लिए गले में पिट्ठू तो बांध लेते हो, लोगों को तो गुमराह कर रहे हो। दूसरी ओर हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उनको रोकने का काम इस दुर्गेश पाठक ने एक मीटिंग में कहा था कि मैं भले ही चुनाव हार गया, मैं जनता को खून के आंसू रुलाऊंगा। हम भी उनको विश्वास दिलाते हैं, अगली बार भी और इस बार भी उनको खून के आंसू रुलाने का काम यहाँ के लोग, यहाँ की जनता जनार्दन करेगी, ऐसा मेरा मानना है। वैक्सीन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? 18+ की जो वैक्सीन इस समय दिल्ली में मुहैया नहीं है और 18+ के लिए लोग परेशान हैं, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार जिम्मेदार है या केंद्र सरकार? ना, निश्चित रूप से कोई जिम्मेदार नहीं है। हर काम एकदम से हो सकता है। एक माँ बाप के 4 या 5 बच्चे हैं, क्या वो सबकी समस्या एकदम से हो कर सकती है क्या? वो कैटेगरीज वाइज है, कैटेगरीज वाइज उसको तय किया है। ये सिर्फ दिग्भ्रमित करने का प्रचार केजरीवाल ने किया है। आज क्यों पोस्टर लगा दिए, आज क्यों बैनर लगा दिए, अब वैक्सीन लगाने जाओ, वैक्सीन लगा के आओ। तो ये केंद्र कल सरकार दुर्गेश पाठक सोनिया विहार में दौरा कर रहे थे और श्री राम कॉलोनी में शायद आए होंगे। मैंने सोनिया विहार देखा था कि वो लगातार इसको वैक्सीनेशन के लेके अवेयरनेस फैला रहे थे, कह रहे थे। और एक दूसरी बात कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने 18+ वाली वैक्सीन बाहर भेज दी। देखिए, केंद्र की विदेश नीति क्या है, विदेश नीतियाँ क्या हैं, मैं उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन आपने भी देखा होगा टीवी के